तो जी ये है एक और हमारा दिन जयपुर के अंदर। तो बस अभी थोड़ी देर के लिए बाहर निकले हैं, कुछ काम था। तो ये सेकंड पार्ट है, तो ज़रूर देखें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कौसर लाइफस्टाइल से। तो अभी बना रही हूँ मैं चाय। ये जो ताज़ा मिल्क होता है इसकी, क्योंकि पाउडर वाले मिल्क की चाय पी के तो बहुत ही बुरा हाल हो चुका है मेरा, बिल्कुल भी नहीं अच्छी लग रही है। तो बस अभी मैं ये दूध मंगवाया है ब्लिंकिट से, और ये देखिए दूध डाला है। और ये आधा दूध दूध मैं भी निकाल दूँगी शाम की चाय के लिए, क्योंकि सुबह अगर मुझे चाय अच्छी नहीं मिले तो मेरा पूरा दिन होता है ख़राब। तो देखिए अभी इसमें मैंने डाला है पानी, और ये जो ताज के मेरे टी बैग थे तो वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। शक्कर जो जैसा कि मैंने आपको बताया था मैं लेके आई थी अपने घर से। तो ये देखिए, और टी बैग्स भी लेके आई थी। तो ये देखिए आप इस तरह से चाय बना के बहुत ही मज़ेदार सी अपने घर की तरह से, आप जैसा आप घर में चाय पीते हैं वैसी बन जाएगी। अगर किसी को ये आइडिया पता नहीं है तो इस आइडिया को ज़रूर से फॉलो करें, और इतना मज़ा आएगा ना आपको ये वाली चाय पी के कि मैं बता नहीं सकती। चाय पीने के बाद तो ये मैंने अपना रूम क्लियर किया है, और मुझे बिल्कुल भी रूम फैला हुआ अच्छा नहीं लगता। और बेडशीट की तो मेरे पास बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं होती कि मैं अपनी बेडशीट ऐसे ही छोड़ दूँ या अपना बिस्तर नहीं बनाऊँ। मुझे बिल्कुल नीट एंड क्लीन अपना बेडशीट बिल्कुल भी ऐसे बिखरी हुई नहीं अच्छी लगती है। तो बस अभी बेटी शावर लेने गई है, तो बस मैंने जल्दी से अभी ये साफ़ कर लिया है, और ये हो गई मैं तैयार। इंटरनेट पे कुछ काम था तो इसीलिए हम बाहर जा रहे हैं, तो जाना ज़रूरी है। 2 दिन हो गए हमें रूम के अंदर, अभी 2 दिन और रहते हैं। तो बहुत ज़रूरी काम है, तो उस वजह से हमें बाहर जाना है। और फिर लंच भी हमें बाहर ही करना है, क्योंकि यहाँ पे रूम पर जब हम होटल का ही कुछ फूड मंगाते हैं तो एक तो वो जो चाहिए हमें वो नहीं मिल रहा होता है, और फिर कॉस्टली भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। वैसे तो देखा जाए तो कॉस्टली तो ऐसे भी पड़ेगा जाना बाहर और आके खाना, क्योंकि यहाँ का ऑटो का बहुत रेंट है। और ऑनलाइन अभी आ नहीं रही है क्योंकि बारिश वगैरह चल रही है, तो अभी बहुत तेज़ बारिश हो रही है। हमने काफ़ी देर वेट किया है बारिश रुकने का, लेकिन अभी दिन के बज गए हैं 1, और काम हमारा करना ज़रूरी है। तो बस अभी इसीलिए हम लोग निकल रहे हैं बाहर। और ये देखिए बारिश का हाल, कि कितनी तेज़ बारिश होती रही है सुबह से। तो ये देखिए पूरा सब कुछ भीग चुका है, ना तो कैब आ रही है ना ओला आ रही है। तो बस अभी हम लोग वेट कर रहे हैं अपनी ऑटो का। बुक तो हुई है एक ऑटो, देखिए कब आती है। और ये देखिए कितना अच्छा सीन है, सामने से ट्रेन जा रही है। ये हमारा स्टे है और यहाँ सामने से ट्रेन जा रही है, और ये आ गई हमारी ऑटो। तो अभी हम जाते हैं। तो जाने से पहले देखिए अभी हमने ये जयपुर की फेमस प्याज की कचौरी खाई है, क्योंकि मौसम ऐसा हो रहा है और कुछ खाया भी नहीं है सुबह से। Later. तो जी हम अपना काम वाम करके तो ये आ गए, पास में ही था जंतर मंतर। तो सोचा यहीं पर थोड़ी सी देर बैठ जाते हैं, क्योंकि रूम में ना तो नेटवर्क आता है, और बस एक रूम में आप कब तक बैठे रहोगे। तो बस अभी ये पास में ही हम आ गए थे ये जंतर मंतर। तो देखिए आप ये जंतर मंतर कितना कोई अच्छा है। यहाँ पर ये ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से जितने भी हमारी 12 राशियाँ हैं उनके स्ट्रक्चर बने हैं। टॉरस, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जितनी भी 12 राशियाँ हैं मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगी। और ये जो वॉच लगी हुई है ये ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से, सूरज की किरणों के हिसाब से ये चलती है। तो अगर यहाँ पर कोई आता है तो ऐसा, जैसे कि गाइड बता रहे थे, वैसे ज़्यादा मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। जो गाइड बोल रहे थे वो उन्हीं से मैं सुन रही थी, जो दूसरे लोगों को बता रहे थे कि आप यहाँ पर आके, जैसे राजा लोग और मालूम करते थे तो उनको पता लग जाता था कि हम कौन से ग्रह नक्षत्र में पैदा हुए हैं। सूरज की किरणों से हिसाब से यहाँ पर बताया जाता था। और क्या उस टाइम ये विद्या थी, क्या साइंस था, कुछ मतलब बहुत ही जो इस बारे में जानते हैं उनको पता होगा। हमारे लिए तो सिर्फ ये सब कुछ, ये इमारतें ही, जैसे जो भी स्टैचू वगैरह जो भी लग रहा है यही है। तो ये देखिए यहाँ पे सब कुछ मेंशन है, किस पंडित ने बनाया है, किस राजा के काल में बनाया है। तो ये सब कुछ ऐसे बताया हुआ है, तो आप देखिए।
कि आपको कुछ पॉन्ड जैसा लग रहा है, जबकि ये पॉन्ड नहीं है। ये जो आपको ब्राउन ब्राउन दिख रहा है ना, ये नीचे जाने के लिए स्टेयर बनी हुई है। तो ये देखिए आप किस तरह से इन लोगों ने बनाया है। और जो ये ऐसे हैं, ये 2 बने हुए हैं, पेयर में हैं ये। अब इनका क्या यूज़ होता था कुछ पता नहीं। जैसे ये ब्राउन है ना, यहाँ पे सब छोटी-छोटी सीढ़ियाँ बनी हुई है, तो इससे नीचे जाया जाता था। ये इसको बंद किया गया। अब इसका रास्ता कौन-सा था ये नहीं पता है। जी, तो अब ये यहाँ से जो ये बने हुए दिख रहे हैं हाफ मून और एक पिलर सा है, तो ये राशियों का कोई सिंबल है। जैसे ये वृष हो गया, ऋषभ हो गया, और आगे लिब्रा है, टॉरस है, सजिटेरियस है। तो ये देखिए एरीज़ है, ये सब राशियाँ यहाँ पर इनके ये हाफ मून और इस तरह से बनाए गए हैं। तो ये देख सकते हैं बहुत बड़े एरिया में ये बना हुआ है। अब इसका क्या यूज़ होता था उस ज़माने में नहीं पता है। अगर आप गाइड करें तो ज़रूर से। और ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि इस टाइम बारिश आ रही थी, बिल्कुल हल्की-हल्की सी ऐसे बारिश आ रही थी, बिल्कुल तेज़ बारिश नहीं थी। तो अच्छा लग रहा था इतनी गर्मी के अंदर। तो बहुत अच्छा लग रहा था, ठंडा-ठंडा, और एकदम बारिश आ रही है। और इस तरह से स्टैचू देखना पुराने ज़माने के कोई राजा महाराजाओं वाला, मैं बता अलग ही एक फ़ील था। ये टॉरस है, टॉरस का पिलर है, और ये हाफ मून है, और ऐसे सीढ़ियाँ कुछ ऐसे बनी हुई है। पता नहीं क्या इसका यूज़ होता होगा, सिंबल है क्या, मतलब राशियों को इस तरह से जानते थे वो लोग। तो बस ये इस तरह से सारी 12 राशियाँ बनी हुई है, काल चक्र बना हुआ है, बहुत कुछ बना हुआ है। और ये देखिए बारिश बिल्कुल हल्की-हल्की सी फुहार आ रही है एकदम से। और सामने हो रहा था पॉपेट शो, तो वो भी दिखाते हैं। तो बस हमें एक छोटी सी पेंट्री मिल गई थी, तो यहाँ पर हम आ गए हैं चाय पीने के लिए। तो बस अभी हम काफ़ी हल्की-हल्की बारिश थी, लेकिन थोड़े बहुत तो भीग ही गए हैं। तो बस अभी थोड़ी सी यहाँ पे चाय पीते हैं, रेस्ट करते हैं, फिर जाते हैं खाना खाने के लिए। तो देखिए अभी खाना खाने कहाँ जाएंगे हम, ये शायद चांदपोल बाज़ार है। तो बस अभी यहाँ से थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है खाने की आउटलेट। तो बस अभी वहाँ से जाके तो फिर अपने रूम पर जाएंगे। तो ये देखिए अभी सारा बारिश बारिश हो रही है। तो ये कहाँ पर हमें कोई जगह मिलती है तो वहाँ पर हम खाना खाएंगे। ये देखिए पूरा मार्केट है, कुछ खुला है कुछ नहीं खुला है। तो बस अभी हम जाते हैं खाना खाने। ये आ गए हैं हम। ये पास पास बहुत सारे ढाबे और इस तरह से बने हुए हैं, तो कोई अच्छी सी जगह जाएंगे। ये देखिए ये फेमस जयपुर की कुल्फ़ी है, यहाँ पर लिखा हुआ है, बहुत कोई 100 साल पुरानी है ये जगह। तो हम अभी यहाँ पर आ गए चलते चलते। चलिए तो फिर ये बचपन की यादों को भी ताज़ा कर लिया जाता है। जो बचपन में ये आइसक्रीम मिला करती थी, कुल्फ़ी मारवाड़ी जिसको बोलते हैं। मैंने नॉर्मल फ्लेवर लिया था, बेटी ने पान वाला फ्लेवर लिया था। तो अभी करते हैं इसको एंजॉय। ये सिंधी कैंप में हमने आके खाना खाया है, दाल फ्राई, राइस और पनीर की सब्ज़ी। तो बस ये था हमारा लंच और डिनर जो भी था। अब ये दूसरे दिन की बज रही है दिन की 3। तो अभी बस सुबह से ही रूम पे थे, तो बस अभी सिर्फ हम खाना खाना आए हैं मोहम्मदी पर। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया जहाँ पर हम हैं वहाँ पर आसपास कोई रेस्टोरेंट वगैरह नहीं है, तो हमें दूर ही आना पड़ रहा है। तो ये बस अभी हम मोहम्मदी आ गए हैं। तो नीचे फुल था तो उन्होंने हमें ऊपर भेज दिया। तो
तो आप देखें ये कोई महल था, एक ये पैलेस तो नहीं है, प्लेस है ये। तो यहाँ पर खाने का बहुत ही अच्छा है। आपको अगर कहीं भी जयपुर में खाना नहीं मिले अच्छा सा, तो आप मोहम्मदी पैलेस आ जाएं। तो ये देखिए ऐसे झरोके बने हुए हैं, और ये राजा महाराजा की कोई हवेली टाइप होगा, उसको इसमें होटल में कन्वर्ट कर दिया गया है। और खाना यहाँ का एकदम से बेस्ट है। कुछ भी मंगा लो आप, चाहे नॉनवेज मंगा लो चाहे वेज मंगा लो। तो ये देखिए किस तरह से इनको मेंटेन किया हुआ है। चांदी के बर्तन हैं, ये सब देखिए आप, बहुत ही पुरानी पुरानी सी कोई चीज़ें हैं। तो ये देख के तो लगता है या तो इन्होंने अरेंज किया या फिर यहीं पर ही मौजूद थी कोई चीज़ें। ये है इसका मेन्यू। तो प्राइस भी यहाँ पे रीज़नेबल होती है, और खाना भी क्वांटिटी वाइज बहुत अच्छा होता है। तो देखिए हमने खाना मंगा लिया था। ये पुलाव था और पनीर की सब्ज़ी थी और रोटी, यही हमने मंगवाया है। और ये इतना ज़्यादा था कि हमने इसको फिर बाद में पैक भी करवा लिया था। तो बस अभी हम खाना खाएंगे, फिर जाएंगे हम अपने रूम पर। तो ये देखिए यहाँ पे ये पॉन्ड बना हुआ है, जहाँ पे फ़िश है, लाइव फ़िश है यहाँ पर। तो ये देखिए नीचे वाला पोर्शन है ये, और हम ऊपर बैठे थे। नीचे फुल जब हो जाता है तब फिर वो बोल देते हैं ऊपर। जब भी हम जयपुर आते हैं तो हमारा ये क्या 2 मील हम यहीं पर ही खाते हैं, क्योंकि यहाँ का खाना बहुत सही है। बाकी तो कहीं का भी टेस्ट अच्छा नहीं लगता हम लोगों को। तो ये देखिए अभी हम जाने लगे हैं फिर घर। ये हो गई थी रात। तो बस अभी ऊपर ऐसे ये रूम के ऊपर जो जहाँ पर हमारा स्टे है, तो ये टेरेस पर इन्होंने कैफ़े टाइप कुछ बनाया हुआ है। तो बस अभी आ गए थे, जो हमने सब्ज़ी पैक करवाई थी वो हम घर पे लेके आ गए थे। और ये देखिए ट्रेन जाते हुए आपको दिख रही होगी। तो यहाँ पर ऐसे पूरा ऐसा व्यू, पूरा जयपुर सिटी का व्यू नज़र आता है। और ये बैठने की जगह है। अभी तो बारिश नहीं आ रही है, लेकिन मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। तो बस अभी थोड़ी सी देर फ्रेश एयर लेने आ गए थे। कब तक आप रूम में एक, और वहाँ पर रूम के अंदर है ना, कोई ऐसा बैठने का नहीं है, बस बेड पे ही बैठो। और तो बस ऐसे बैठे बैठे थक जाता है। तो बस अभी थोड़ा सा ऊपर सीढ़ियाँ चढ़कर आ गए थे। ये 5th फ्लोर है। तो बस अभी यहाँ से हमने रोटी मंगवा ली है और ब्रेड अंडा मंगा लिया। तो बस अभी वही खाएंगे। और सब्ज़ी में हम जो दिन में बचाई थी वो हम लेके आ गए थे। तो ये है हमारा डिनर। तो बस, और कल हमारा है लास्ट डे, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ इसी व्लॉग में। फिर आगे मेरे दूसरे व्लॉग आने वाले हैं, तो आप ज़रूर से देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। Tomorrow. तो जी ये हो गया था नेक्स्ट डे। और जिस काम के लिए आए थे तो वो काम का भी आज दिन है। तो बस ये देखिए अभी हम बैठे हैं, वेट कर रहे हैं। और ये बिल्कुल रोड पर है। और इसके बाद तो यहाँ जो बारिश शुरू हुई तो बैठने की भी जगह नहीं हुई है। तो ऐसा फिर मैंने किया, बेटी को ड्रॉप करके तो फिर मैं अपने रूम पर आ गई थी। तो ये देखिए, तो अभी हम वेट कर रहे हैं, फिर बेटी आ जाएगी बाद में। तो ये देखिए, तो इतना कोई रश हो रहा था यहाँ पे, और बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अभी आपको शायद नज़र नहीं आएगा बीच में, बाद में तो बहुत तेज़ बारिश होगी। तो मैंने अपना फ़ोन भी नहीं निकाला था। तो ये देखिए, तो बस अभी इसके बाद मैं जाऊँगी रूम पर, और फिर सामान भी पैक करना है। तो आज हमारी ट्रेन है। तो अभी मैं कर रही हूँ ऑटो का वेट। तो ये मेरी आ गई है ऑटो। अभी मैं जा रही हूँ अपने रूम पर। तो ये देखिए, तो फिर आज हमने ये खाए हैं पोहे।
बेटी भी आ गई थी, तो ये पोहे खाए हैं और पोहे खा के जस्ट हमें निकलना है, क्योंकि इस टाइम बज रहे हैं दिन के 3 और खाना वाना हमने कुछ खाया नहीं है, कुछ मंगाया नहीं है। ये आ गए हैं हम जयपुर स्टेशन रेलवे की वेटिंग रूम में। तो अभी यहाँ पे वेट करते हैं क्योंकि 5 बजे की ट्रेन है। तो बस आप देखिए कितना हाउसफुल है, इतना रश है, बाहर तो आप खड़े भी नहीं हो सकते हैं। यहाँ पर बेटी ने ला के दी थी मुझे चाय, तो बस अभी चाय पियेंगे और फिर ट्रेन का इंतज़ार करेंगे। तो ये अब आने ही वाली है हमारी ट्रेन। तो ये देखिए, अगर शहर से बाहर होता है तो कुछ तो परेशानियाँ होती ही हैं, सब कुछ अपने हिसाब से नहीं चल रहा होता। तो ये ट्रेन आ चुकी है, अभी तो ये टाइम पर आई थी, लेकिन बाद में इसने बहुत लेट कर दिया था, तो घर पहुँचते-पहुँचते हमें बहुत देर हो गई थी। तो ये हमारी है सीट। तो बस जैसे तैसे ये सफ़र गुज़रा, जैसा भी था, अल्लाह का शुक्र है। और जो जोधपुर पहुँचकर जो सुकून आता है, तो उसकी बात ही कुछ और होती है। तो ये बस अब हम जोधपुर पहुँचने वाले हैं। अभी होने लगी है शाम और ये बहुत ज़्यादा टाइम लगा रही थी ट्रेन। तो बस अल्लाह का शुक्र है हम पहुंच गए अपने शहर। तो मेरी वीडियो यहीं तक है, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नए किसी नेक्स्ट व्लॉग में। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।